आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी। प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। संन्यास रश्मि, संकोची वृत्ति, अव्यक्त विरक्ति। कला का मानस प्रारंभ से ही सांसारिक अनुराग से उदासीन था। वह विराग पथ पर बढ़ना चाहती थी। धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत पारिवारिक वातावरण, परिवार के अनेक सदस्यों द्वारा संन्यास मार्ग पर प्रस्थान, साध्वी बहन मंजुला का प्रेरक प्रभाव, साध्वियों के प्रगतिशील जीवन व स्वस्थ सुंदर चर्या को निकटता से देखने परखने का अवसर, लाडनू सेवा केंद्र में प्रवासित साध्वियों का निकट संपर्क, सबसे बढ़कर तेरापंथ के नवमादिशास्ता आचार्य श्री तुलसी के चुंबकीय व्यक्तित्व का कला के बाल मन पर अंकित प्रभाव, इन सब का सिंचन पाकर उसके अवचेतन मन में संचित नैसर्गिक विरक्ति के बीज कालक्रम से अंकुरित पल्लवित होने लगे। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे साध्वी बनना है, आध्यात्मिक और शैक्षिक विकास करना है। लक्ष्य सिद्धि हेतु सुदृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण करने के लिए उसने स्थानीय साध्वियों की उपासना और धार्मिक आध्यात्मिक प्रशिक्षक का नियमित क्रम प्रारंभ कर दिया। संकोची वृत्ति के कारण विरक्ति को अभिव्यक्ति नहीं दे पाई। पारिवारिक जनों का संकोच और पिताजी का भय चाहते हुए भी वह किसी के सामने अपना निश्चय प्रकट नहीं कर पाई। विक्रम संवत 2011 में युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी का पावस प्रवास मुंबई महानगर में था। उस समय साध्वी श्री सुंदर जी लाडनू का चातुर्मास सौराष्ट्र के बरनाला क्षेत्र में था। कला की ज्येष्ठा भगिनी साध्वी मंजुला जी उस समय उनके साथ थी। 13 वर्षीय किशोरी कला अपने माता पिता के साथ उनकी उपासना हेतु सौराष्ट्र गई। सोचा वहां बहन महाराज के माध्यम से अपनी दीक्षा लेने की भावना से पिताजी को अवगत करा सकेगी, किंतु संकोच और भयवश वह ऐसा नहीं कर सकी। सगाई और शादी की तैयारी। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन मस्तिष्क और स्वस्थ बुद्धि का जब सुयोग होता है तब जीवन की कला प्रकट होती है, श्रेष्ठ जीवन की शुरुआत हो जाती है। ऐसा होने पर सर्वत्र सौंदर्य नजर आने लगता है। त्याग और वैराग्य भावना से भावित ऐसे व्यक्तित्व दूसरों के प्रति भी अधिक उदार, अधिक सहिष्णु और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कला के जीवन में इन श्रेष्ठताओं का एक साथ प्रस्फुटन होने लगा। उसकी गरिमापूर्ण वाणी और शालीन व्यवहार सबको प्रभावित करने लगे। उसकी कुलीनता, शालीनता, सुशीलता, विनयशीलता और सात्विकता जैसे सद्गुणों की सुगंध वातावरण में तैरती हुई दूर दूर तक पहुंची। ऐसी सर्वगुण संपन्न कन्या को गृह लक्ष्मी के रूप में प्राप्त करने हेतु कई परिवार उत्सुक हुए। विवाह सगाई हेतु कई रिश्ते प्रस्ताव आने लगे। माता पिता भी अपनी विवाह योग्य लाडली के लिए सुयोग्य वर की तलाश में थे। कला 14 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय लड़की का विवाह लगभग इसी 14-15 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था। प्रचलित लोक परंपरा के अनुसार वैवाहिक संबंध तय करने से पूर्व लड़की को देखने के लिए लड़के के घर बुलाया जाता था। लड़की नए वस्त्र व आभूषणों से सज्ज कर लड़के वालों के घर जाती। लड़के के पारिवारिक जन व माता पिता लड़की को ऊपर से नीचे तक इस तरह देखते मानो वो कोई बिकाऊ वस्तु हो। उससे भांति भांति के प्रश्न पूछे जाते। यदि लड़की पसंद आ जाती तो उसके हाथ में सिक्के, गिन्नियां आदि देकर संबंध पक्का कर दिया जाता, अन्यथा बात टाल दी जाती। कला के सामने भी कई बार ऐसे प्रसंग आए जब उसे वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो लड़के वालों के घर जाने को कहा जाता, पर कला इसके लिए तैयार नहीं होती। अधिक दबाव की स्थिति बनने पर रोने लगती। इसके लिए अनेक बार उसे माँ पिताजी की कड़ी डांट भी झेलनी पड़ी। फिर भी वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई
कि पिताजी को स्पष्ट कह दे कि उसे दीक्षा लेनी है, शादी नहीं करनी। उसकी बाल सुलभ सोच यह थी कि सगाई और शादी की तैयारियां होती हैं तो होने दे। शादी के ठीक समय पर मैं बिछोने के ढेर में पीछे छिप जाऊंगी, फिर किसकी और कैसे हो सकेगी शादी। दीक्षा की अनुमति। कला के पिताजी सूरजमल जी वैद्य का व्यापार कलकत्ता में था, अतः वे अधिकतर कलकत्ता में ही रहते थे। प्राय साल में एक बार देश अपने गांव आते, कुछ दिन बाद पुनः कलकत्ता चले जाते। इस बार सूरजमल जी लाडनू आए और कई दिनों तक रुके भी थे। इस कालावधि में कला ने कई बार मानस बनाया कि अपनी वैराग्य भावना के बारे में पिताजी को बता दे, किंतु भय की ग्रंथि ने उसे इतना कुंठित कर दिया कि चाहने पर भी वह ऐसा नहीं कर पाई। पिताजी कलकत्ता चले गए। कला ने सोचा, मैं पिताजी से आमने सामने तो बात नहीं कर सकती, संभवतः आगे भी न कर सकूं। अच्छा है पत्र द्वारा अपनी भावना उन तक पहुंचा दूं। पत्र लिखने बैठी, पर जो लिखना था नहीं लिख पाई। फिर भी उसने पूरा साहस जुटाया, कांपते हाथों से पत्र लिखा और उसके अंत में एक वाक्य लिख दिया, आपकी दीक्षाभिलाषिणी पुत्री कला। संभवतः पा सी स में साधारणतः लाडनू की मुमुक्षु बहनों के पत्रों में ऐसा लिखा हुआ पढ़ा होगा, इसलिए इस वाक्य का प्रयोग कर दिया हो। पत्र पहुंचा। सूरजमल जी ने पूरा पत्र पढ़ा। अंतिम वाक्य पढ़ते ही उनका दिमाग गर्म हो गया। तीव्र प्रतिक्रिया हुई। प्रत्युत्तर में घर पत्र लिखा। कला को तो कड़ा उल्हाना मिलना ही था। कला की मां के लिए विशेष रूप से लिखा, कला साध्वियों के स्थान में बिल्कुल न जाए, साध्वियों से संपर्क करने पर कड़ा प्रतिबंध। यह सुनते ही कला एकदम नर्वस हो गई। मन की पीड़ा आंसुओं के माध्यम से पिघल गई। कला की मनोदशा और आध्यात्मिक अनुराग को देखते हुए मां ने दर्शन हेतु एक बार साध्वियों के स्थान पर जाने की अनुमति दी। अनुशासन का अतिक्रमण कला के स्वभाव में नहीं था, इसलिए माता पिता के आदेश का प्रतिवाद करने का प्रश्न ही नहीं था। वह प्रातःकाल साध्वियों के दर्शन कर घर आ जाती। जितना समय मिलता घर पर ही आध्यात्मिक तात्विक ग्रंथों के कंठीकरण का क्रम चालू कर दिया। स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति प्रारंभ से ही काफी प्रखर थी, इसीलिए गृह कार्य सेवा का दायित्व निभाते हुए भी कला ने कुछ ही समय में कई थोकड़े, प्रतिक्रमण तथा संस्कृत भाषा में रचित कई स्त्रोत काव्य कंठस्थ कर दिए। अनुशासन की प्रतिबद्धता। अनुशासन और संगठन वैद्य परिवार की विशिष्ट पहचान थी। पूरा परिवार धनराज जी वैद्य के अनुशासन की डोर पे चलता। इतने बजे जाना है, इतने बजे घर आ जाना है इत्यादि उनके आदेश निर्देश का कोई भी सदस्य अतिक्रमण नहीं कर सकता था। कला भी उसी सांचे में अपने आप को ढाल चुकी थी। एक बार चाकरी वाली साध्वियां विहार कर रही थी। मन्नालाल जी वैद्य की धर्मपत्नी के साथ कला साध्वियों को पहुंचाने गई। बाबा का निर्देश कला की स्मृति में था। समय पर वह मंगल पाठ सुनकर घर की ओर लौटने लगी। काकीसा ने कहा, थोड़ी दूर और चले। बड़ों को ना कैसे कहूं, और आगे गई। थोड़ी दूर और चले, थोड़ी दूर और चले करते करते खानपुर तक चले गए। कला मन ही मन डर रही थी। सहमी सहमी सी घर आई। धनराज जी की डांट तो मिलनी ही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता था कि ठीक समय पर घर पहुंचना है, तो फिर आगे गई कैसे? कला ने अपनी भूल स्वीकार की। भविष्य में ध्यान रखूंगी कहकर अपने काम में लग गई। वह साध्वियों के ठिकाने भी उतनी ही रुकती जितनी उनकी आज्ञा होती। दर्शन करके आना है या सामायिक करके आना है, निर्दिष्ट कार्य पूरा होते ही घर आ जाती। किसी के साथ अनावश्यक बातचीत नहीं, बस एकांत में बैठकर कंठस्थ करना और चितारना। उस समय साध्वी श्री पन्ना जी की चाकरी थी। उनकी सहवर्तिनी साध्वी धर्मवर्ती जी के साथ कला प्राय स्वाध्याय परावर्तन करती। ज्यों ही स्वाध्याय का समय संपन्न होता, वह साध्वी जी को वंदन कर घर लौट आती। घर में भी खाने पीने, सोने उठने या काम करने का जो निर्देश मिलता, वह सहज रूप से वैसा ही कर लेती।
कभी किसी प्रकार का ननुनच नहीं। विनीत इतनी कि बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है वह जानती ही नहीं थी। शांत स्वभाव और काम की अभिरुचि वाली वह किशोरी जरूरत पड़ने पर दायित्वशील बनकर सारा घर संभाल लेती थी। सब कुछ करते हुए भी वह कमल पत्र की भांति निर्लेप रहती। धार्मिक ज्ञानार्जन, तात्विक थोकड़ों का कंठीकरण, कंठस्थ ज्ञान का पारायण, नियमित सामायिक और आदि अनुष्ठान, यह उसका नित्य क्रम बन गया। अचानक एक हृदय द्रावक घटना घटी। उसने सारे वैद्य परिवार को हिलाकर रख दिया। कला के छोटे चाचा जी बच्छराज जी पारिवारिक विवाहोत्सव पर बंगाल से लाडनू आ रहे थे। रास्ते में भयंकर रेल दुर्घटना हुई। उसमें बच्छराज जी का स्वर्गवास हो गया। यह परिवार पर असह्य वज्रपात की स्थिति थी। हर्षोल्लास का वातावरण गमगीन बन गया। इस आकस्मिक घटना ने कला के कोमल मन को झकझोर दिया। संसार की नश्वरता के प्रत्यक्ष अनुभव ने उसके भव विराग को तीव्रतम बना दिया। गृहवास का एक एक पल उसे अर्थहीन प्रतीत होने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो मुझे जल्दी से जल्दी संयम पद स्वीकार करना है। अब घबराने या मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने दृढ़ निश्चय से पिताजी को अवगत कराना ही होगा। सूरजमल जी चाहते थे कि कल्लू को जल्दी से जल्दी विवाह बंधन में बांध दूं, ताकि दीक्षा का नशा उतर जाए और रोज रोज के नाटक का भी पटाक्षेप हो जाए। वे योग्य घर वर की खोज में ही थे कि लाडनू के सूरजमल जी कोचर के पुत्र इंद्राजमल के लिए उधर से प्रस्ताव आया। लड़के और उसके परिवार वालों से संबंधित आवश्यक जानकारी करने के बाद कला को कोचर जी के यहाँ भेजना तय हुआ। कला ने पेट दर्द का बहाना बनाया, वहां नहीं गई। ऐसी स्थिति में कोचर परिवार को कल चक्की में बुलाया गया। वहीं बड़े घर में लड़की को देखने का प्रोग्राम बना। न चाहते हुए भी परिजनों के दबाव से बाध्य होकर वह पारिवारिक बहनों और घर की नायण के साथ वहां गई। लड़के के संबंधियों ने लड़की को देखा, बातचीत की। कला की गंभीरता और शालीनता से वे सब बहुत प्रभावित हुए। संबंध की स्वीकृति और स्थायित्व के प्रतीक चिन्ह स्वरूप उन्होंने कन्या के हाथ में रुपए थमाने चाहे। कला ने अस्वीकृति में अपने हाथ पीछे कर लिए। कुआंसर ने हाथ पकड़कर आगे किए। ज्यों ही उसके हाथ में रुपए रखे, उसने वहीं आंगन में गिरा दिए। कुआंसर ने रुपए बटोरे, घर आकर सारी स्थिति बताई। कहा उन्हें तो बाई पसंद आ गई, संबंध भी पक्का कर लिया, पर बाई ने अच्छा काम नहीं किया। पहले तो रुपए लिए नहीं, जबरन दिए तो वहीं गिरा दिए। ऐसा करना अच्छा थोड़े ही लगता है। यह सुन सूरजमल जी गर्म हो गए। उल्हाना देते हुए बोले, ये क्या रोज रोज का तमाशा कर रखा है? शादी करवानी है तो दिखाने भी जाना पड़ेगा, रीत भात का पालन भी करना पड़ेगा। कला मौन थी। मौन स्वीकृति लक्ष्मणम, सगाई पक्की हो गई। शादी बाद में करना तय हुआ, पर मनचाहा संबंध होने पर दोनों परिवारों में खुशियां छा गई। एक दिन अवसर देखकर कला ने पिताजी के सामने अपने मन की बात साफ साफ कह दी। पिताजी, मुझे दीक्षा लेनी है, किसी भी हालत में शादी नहीं करनी है। आपको न किसी प्रकार की तैयारी करनी है और न चिंता व तनाव पालना है। आप ऐसा उपाय करें कि मैं संयोग वियोग जनित दुख की ज्वालाओं से जलते भव कानन से स्वयं को बचा सकूं और गुरु चरणों में संयमी जीवन जीती हुई आत्मानंद का पथ प्रशस्त कर सकूं। एक ही सांस में उसने सारी बात कह दी। विस्फारित नयनों से सूरजमल जी कला की आकृति को देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि छुई मुई सी रहने वाली शर्मीली कला में आज मेरे सामने आकर निर्भीकता के साथ बोलने की शक्ति कहां से आ गई। आखिर उन्हें मानना पड़ा। मुक्त आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए आतुर पंछी को अधिक समय तक पिंजरे में कैद कर नहीं रखा जा सकता। उनका स्नेहिल अंतःकरण पसीज उठा। पिताजी की ठंडी नजरों में तैरते सकारात्मक भाव को पढ़कर कला का पौर पौर पुलक उठा। फिर भी कला की परीक्षाओं का दौर अभी तक थमा नहीं था। सूरजमल जी ने कहा, तुम्हारी भावना इतनी पक्की है
तो मैं मना नहीं करूंगा, किंतु मैं दीक्षा की प्रार्थना के लिए तुलसी राम जी के पीछे पीछे बार बार नहीं फिरूंगा। विक्रम संवत 2012 के गंगापुर प्रवास काल से लेकर विक्रम संवत 2013 सरदार शहर चातुर्मास की मध्यावधि में तेरा पंथ धर्म संघ के कई ख्यातनामा दिग्गज संत सैद्धांतिक मतभेद को लेकर संघ मुक्त हो गए। तेरा पंथ धर्म संघ आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। चारों तीर्थों में गहरी हलचल थी। आशंका थी तेरा पंथ टूट जाएगा, समांतर दूसरे संघ का उदय होगा। कला जब अपनी दीक्षा के बारे में चर्चा करती और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने को कहती, तब धनराज जी, सूरजमल जी आदि कहते, अभी दीक्षा लेकर क्या करोगी? जो हैं वे भी संघ से अलग हो रहे हैं। इस बात से कला का मन किंचित भी विचलित व प्रभावित नहीं हुआ। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जो सब करेंगे वही मैं करूंगी। जो संघ से चले गए वे अपनी जाने, उनके पीछे मैं अपने आत्मनिर्णय को क्यों बदलूं? अजय होती है संकल्प शक्ति। एक बार तथागत बुद्ध के जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, भंते चट्टान से भी कठोर क्या है? तथागत ने कहा, लोहा। दूसरा शिष्य तुरंत पूछ बैठा, लोहे से कठोर क्या है? बुद्ध ने कहा, अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को पिघला देती है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, अग्नि से बड़ी शक्ति क्या है प्रभु? बुद्ध शांत भाव से बोले, जो अग्नि को ठंडा कर सकता है वह है जल, किंतु जल से भी प्रबल है वायु। वह जल को सुखा सकती है, मेघों को भी उड़ाकर दूर ले जा सकती हैं। अब तुम अंतिम अपराजय शक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो वह है मनुष्य की संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति के सहारे मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। संकल्प शक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है उसके सामने संसार की सारी शक्तियां स्वतः झुक जाती हैं। संकल्प वह कल्प वृक्ष है जिसकी छांव में हर चाह को सही राह मिल ही जाती है। सूरजमल जी ने सोचा, मैंने कला की कसौटी करने में कोई कमी नहीं रखी। वह प्रत्येक कसौटी पर कुंदन की तरह खरी उतर रही है। यह अपने निश्चय से पीछे हटने वाली नहीं है। इसका वैराग्य पक्का है, अतः अब मुझे इसकी राह में बाधक नहीं बनना चाहिए। इस क्रम में कला की जहाँ सगाई की हुई थी उनको भी यह कहकर कि हमारी लड़की शादी करना नहीं चाहती, आप दूसरा संबंध करने में स्वतंत्र हैं। सगाई वापस ले ली। स्वयं आसाम जोरहट के लिए रवाना हुए। जाते जाते कला की माँ से कह गए, कला का मन हो तो इसे गुरुदेव श्री के दर्शन व उपासना के लिए सरदार शहर भेज देना। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश। अनुरत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी उस समय सरदार शहर में चातुर्मासिक प्रवास कर रहे थे। उस समय पारमार्थिक शिक्षण संस्था भी प्राय आचार्य प्रवर की उपासना में ही रहती थी। कला भी सरदार शहर गई, अपनी बुआ जी के यहाँ रुकी। बुआ जी के लड़के का नाम था रतनलाल जी पिंचा। एक दिन अवसर देखकर कला ने रतनलाल जी से कहा, भाई जी, मुझे आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रविष्ट होना है। स्वीकृति हेतु गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसने सोचा था संस्था में प्रवेश की स्वीकृति पाने के लिए अनेक बार प्रार्थना करनी पड़ेगी, पर संयोग की बात संस्था का नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा था। मुमुक्षु बहनों की नई प्रविष्टियां हो रही थी। इस क्रम में कला का आवेदन भी स्वीकृत हो गया। कला के मन की कली कली विकस्वर हो उठी। कहा, जल्दी संस्था में भर्ती करें। रतनलाल जी ने कहा, ऐसे कैसे भेजूं? इस संबंध में न सूरजमल जी से बात हुई है और न ही हमारी तैयारी है। संस्था प्रयोग्य परिधान, गणवेश तथा अन्य अपेक्षित सामग्री की व्यवस्था के लिए भी समय चाहिए। हाथ में आए सुनहरे पल कहीं सरक न जाए, यह सोच कला ने कहा, संस्था की तरफ से जब स्वीकृति मिल ही गई है तो एक बार तो मुझे वहां भेज दे। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए लाडनू चली जाऊंगी और अपेक्षित व्यवस्था संपादित हो जाएगी। रतनलाल जी सूरजमल जी की प्रकृति से परिचित थे।
वे उनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते थे। बोले, बाई, सूरजमल जी से बिना पूछे मैं ये जिम्मेदारी कैसे लूं? कला ने कहा, वैसे पिताजी के साथ इस संबंध में मेरी बात हो चुकी है, फिर भी आप चाहे तो पत्र व्यवहार से उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ले। सूरजमल जी को पत्र द्वारा स्थिति की जानकारी दी गई। उन्होंने पुत्री की ध्येय निष्ठा और दृढ़ता से आश्वस्त होकर अपनी स्वीकृति दे दी। रतनलाल जी ने वह पत्र गुरुदेव श्री के चरणों में निवेदित किया। गुरुदेव का इंगित पाकर उन्होंने संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान जबरमल जी भंडारी से संपर्क साधा। भंडारी जी ने कहा, सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य को जितना जल्दी संपादित कर सको करो। आज भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी है, अच्छा मुहूर्त है, सर्व सिद्धा त्रयोदशी है। श्रेष्ठ कार्य के लिए श्रेष्ठ समय स्वतः उपस्थित हो गया, इसे टालना नहीं चाहिए। रतनलाल जी ने उसी दिन कला को पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भर्ती कर दिया। कला अब मुमुक्षु कला बन गई। उसने जो स्वप्न संजोया था उसको सच में बदलने की दिशाएं खुल गई। कला प्रसन्न थी, उसका मनचाहा हो गया। संस्था परिवार खुश था कि उसे एक उदयमान और मेधावी छात्रा मिली। पारमार्थिक शिक्षण संस्था एक उच्च कोटि की निर्माणशाला है। शिक्षा और साधना के सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षण द्वारा मुमुक्षु कला व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ने लगी। विनम्रता, अनुशासन, निष्ठा, श्रमशीलता और जागरूकता के कारण उसने संस्था के पदाधिकारियों एवं व्यवस्थापकों का मन जीत लिया। मुमुक्षु बहनों के मध्य भी उसने अपने शालीन व्यवहारों द्वारा अच्छा स्थान बना लिया। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि कला ने संस्था में सबकी प्रियता प्राप्त कर ली। सबके दिलों में उसने अपना सम्मान्य स्थान बना लिया। सहपाठी बहनें तो उसे छोड़ती ही नहीं थी। कक्षा में पठित पाठ का पुनरावर्तन वे कला बहन के साथ ही करना चाहती थी। कला की भी यह विशिष्टता थी कि कोई बहन अध्ययन से संबंधित कुछ भी जिज्ञासा करती, अर्थबोध के लिए अथवा लिखने बोलने के लिए, तो वह पूरी उदारता के साथ सबको बताती, पढ़ाती, कभी किसी को ना नहीं कहती। कला की सहज स्फुरित प्रतिभा की उर्वरा में नई नई कौंपले विस्फुटित होने लगी। उसके कल्पनाशील और संवेदनशील मानस में काव्य की कलियां चटकने लगी। लेखन, वक्तृत्व और काव्य सर्जन की दिशा में उसके संतुलित कदम संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे। विकास की दौड़ में हालांकि कला उस समय तक छलांग भरती नजर नहीं आई। हो सकता है उसका विश्वास छलांग भरने में नहीं अपितु सातत्य में था। सनिष्ठ पुरुषार्थ और सातत्य ने उसे नवोदित प्रतिभा को काफी ऊंचे पायदान पर खड़ा कर दिया। वहां से उसका व्यक्तित्व काफी कद्दावर प्रतीत होने लगा। संस्था की प्रखर प्रतिभा संपन्न और होनहार छात्रा के रूप में उसने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। उसकी सहजता, अध्ययनशीलता, मिलनसारिता, सहिष्णुता, सात्विकता और निर्लिप्तता की सुवास परिपार्श्व को मुग्ध कर देने वाली थी। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में कला ने 4 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिक्षा और साधना का मणिकांचन योग पाकर कला की आंतरिक कलाएं दिनों दिन निखार पाती रही, क्योंकि विचार पूंजी है, प्रयत्न मार्ग है और सतत परिश्रम उपाय है। संकल्पमयी चेतना, भावी की सुनहरी तस्वीरें। स्वामी रामतीर्थ उन दिनों हिमालय पर थे। ऊपर से एक हिमशिला लुढ़क कर नीचे आ रही थी। स्वामी जी ने संकल्प किया शिला वहीं स्थिर हो जाए। आश्चर्य तेज गति से आ रही शिला वहीं अटक गई। यह है संकल्प शक्ति का चमत्कार। व्यक्तित्व विकास के लिए अपेक्षित है शक्ति का विकास। उसके मुख्य 3 आयाम हैं: इच्छा शक्ति का विकास, संकल्प शक्ति का विकास और एकाग्रता की शक्ति का विकास। गुरु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर चलने वाली मुमुक्षु कला ने इच्छा शक्ति के विकास की ओर संभवतः ध्यान भी नहीं दिया हो, फिर भी उसकी संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति सहज विकसित थी। कला बचपन से ही दृढ़ संकल्पी थी। कृत संकल्प पर अड़िग रहना यह उसका नैसर्गिक गुण था।
मानो जन्म घुट्टी के साथ ही उसे संकल्प की जड़ी बूटी घोटकर पिला दी गई हो। प्रारंभ से ही स्वीकृत संकल्प के प्रति उसकी निष्ठा विलक्षण थी। जिस काम को करने का निश्चय कर लेती, फिर किसी भी परिस्थिति की तेज आंधी उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती। कला ने संकल्प की उर्वरा में उपलब्धियों की जो पौध उगाई, वह सहज ही सबके मन को आकर्षित करने वाली थी। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए, यह पंक्ति कला में 100% लागू होती है। वह संकल्प का पर्याय बन गई। उसकी संकल्पमयी चेतना में भावी संभावनाओं की अनेक सुनहरी तस्वीरें उभरने लगी। उभरती प्रतिभा, संस्कृत में बोलने का अभ्यास, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में अध्ययनरत मुमुक्षु कला अपनी लगन, श्रद्धा, आत्मविश्वास और अथक श्रम के बल पर निरंतर रोशनी की नई खिड़कियां खोल रही थी। संस्था प्रवास काल में ही उसने कविता बनाना, भाषण देना तथा संस्कृत भाषा में वक्तृत्व देना, इन दिशाओं में काफी अच्छा अभ्यास कर लिया था। भारतीय भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की प्राच्य विद्या शाखाओं के गंभीर और ठोस अध्ययन के लिए इन दोनों भाषाओं का अधिकृत ज्ञान अति आवश्यक है। इस दृष्टि से पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी समय समय पर साधु साध्वियों को उक्त दोनों भाषाओं के पठन पाठन, भाषण और लेखन की बलवती प्रेरणा प्रदान करते थे। वक्तृत्व क्षमता के विकास पर विशेष बल देते थे। वैसे प्रेरणा सबको मिलती है, पर प्रेरणा लेने वाले और उसके अनुरूप गति करने वाले विरल होते हैं। उन विरल प्रतिभाओं में से एक नाम था मुमुक्षु कला का। विक्रम संवत 2015 पूज्यपाद गुरुदेव का कानपुर चातुर्मास जन्मोत्सव का भव्य आयोजन 17 वर्षीय मुमुक्षु कला ने अपने आराध्य की मात्र शाब्दिक अभ्यर्थना नहीं की, अपितु गुरु चरण में संकल्पों का श्रीफल समर्पित किया। अभिवंदना के क्रम में उसने 1 वर्ष तक प्रतिदिन 5 मिनट संस्कृत भाषा में बोलने का संकल्प लिया। मुमुक्षु चंद्रावती के साथ नियमित रूप से अभ्यास करते हुए उसने पूरी निष्ठा के साथ वार्षिक संकल्प निभाया। इससे संस्कृत बोलने की दिशा में कला की अच्छी गति हो गई। उस वर्ष गर्मी की छुट्टियों के बाद संस्था का नया सत्र शुरू हुआ। कुछ समय तक संस्था का प्रवास सरदार शहर में हुआ। उस समय साध्वी श्री मोहना जी सरदार शहर विराज रही थी। उनकी प्रेरणा भी कला के विकास में विशेष निमित्त बनी। उस समय मुमुक्षु बहनें आपसी बातचीत में हिंदी का प्रयोग प्राय नहीं करती थी। राजस्थानी भाषा ही उनकी बोलचाल की भाषा थी। हिंदी की उपयोगिता और आवश्यकता का अनुभव करते हुए भी दैनिक व्यवहार में उसके प्रयोग का प्रचलन नहीं था। हाँ, वे हिंदी भाषा में हजारों की उपस्थिति में धारा प्रवाह वक्तृत्व देने लगी थी और जहाँ भी बहनों का कार्यक्रम होता, जनमानस पर विशेष प्रवाह अंकित हो जाता था। एक बार साध्वी श्री मोहना जी ने बहनों को प्रेरणा दी कि तुम लोग परस्पर बातचीत के क्रम में हिंदी का प्रयोग किया करो। इससे तुम्हारी भाषा परिष्कृत होगी, सहज होगी। मुमुक्षु कला की कक्षा उस समय सीनियर कक्षा थी। संस्था की सीनियर बहनों को साध्वी श्री जी ने विशेष रूप से प्रेरित किया और आपस में हिंदी भाषा ही बोलने के लिए संकल्पित होने को कहा। बड़ों की हर बात को विनम्रता और सहजता से स्वीकार कर लेने वाली कला को न जाने क्या हुआ, संकल्प नहीं किया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मातृभाषा राजस्थानी के प्रति उसके मन में विशेष आदर का भाव था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि उसे सहजता पसंद थी। मारवाड़ी बोली में जो सहजता झलकती थी, हिंदी भाषा में वह परिलक्षित नहीं होती थी। इसलिए उसने स्पष्ट कह दिया, मैं हिंदी में बोलने का संकल्प नहीं लूंगी। मुझे हम तुम करना पसंद नहीं है। कई बार समझाने पर भी कला अपने निश्चय पर अड़िग थी कि मुझे यह संकल्प नहीं करना है। सहपाठिनी छात्राओं के सामने यह कठिनाई थी। कला यदि हिंदी में हमारे साथ बातचीत नहीं करेगी तो हमारा संकल्प सार्थक नहीं होगा। एक बार अवसर देखकर साध्वी जी ने व्यक्तिश कला से कहा, कला, तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, स्वीकार करोगी? कला ने सोचा, साध्वी श्री मुझे हिंदी के बारे में ही कहेगी।
अतः उसने निवेदन किया, महाराज, हिंदी में बोलने की बात को छोड़कर आप जो भी कहेगी वह मुझे स्वीकार है। साध्वी जी ने कहा, पक्की बात तहत कहकर कला ने स्वीकृति दी। साध्वी जी ने कहा, 1 महीने तक सबके साथ संस्कृत भाषा में बोलना है। कला के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। सबके साथ संस्कृत में बातचीत कर सकूं, इतनी कहाँ क्षमता, कहाँ अभ्यास, पर वचन की इतनी पक्की कि कह दिया सो कह दिया। उसने तत्काल साध्वी श्री जी की प्रेरणा को नतमस्तक हो स्वीकार किया। संकल्प किया कि संस्था के अधिकारी व कर्मचारी गण को छोड़कर सब बहनों के साथ 1 माह तक संस्कृत भाषा में ही बोलूंगी, चाहे टूटी फूटी, शुद्ध अशुद्ध जैसी भी आएगी। कला ने पूरी निष्ठा के साथ संकल्प को निभाया, कभी संकल्प को शिथिल नहीं होने दिया। बोलते समय बराबर संस्कृत भाषा में बोलने का ध्यान रखा। एक साधे सब सधे, इससे कई लाभ हुए। संस्कृत भाषा में बोलने का सहज ही अभ्यास हुआ, झिझक मिटी, आत्मविश्वास बढ़ा, मौन की साधना हुई, भाषा का संयम सधा। ओम अरहम।